मैं विकास कुमार रंजन फिर से हाजिर हूँ बीएड के कुछ पाठ के बाद जिसका नाम है वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फिर से स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। इस पाठ में आप जान पाएंगे वृद्धि एवं विकास और वृद्धि और विकास में अंतर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो आइए हम लोग जानते हैं। अभिवृद्धि और एवं विकास। मानव जीवन एक निश्चित इकाई से आरंभ होती है। यह इकाई माँ के गर्भ के वातावरण से निरंतर अंतरक्रिया करता रहता है। जन्म के बाद बाहर के वातावरण से अंतरक्रिया आरंभ हो जाती है, जिसके फलस्वरूप बालक की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया गतिवान होती है। विकास की प्रक्रिया गर्भ से ही आरंभ हो जाती है और जन्म के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था व प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। बालक के विभिन्न विकास के विभिन्न पक्षों हम विकास के विभिन्न अवस्थाओं में घटित होने वाली प्रक्रिया के स्वरूप का ज्ञान अभिभावक तथा अध्यापक दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बालक बालिकाओं में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि परिवर्तनों का ज्ञान अध्यापक की कार्यकुशलता में वृद्धि करता है तथा विभिन्न आयु के बालकों के लिए प्रशिक्षण, अनुदेशन और निरंतर अभ्यास को सुनिश्चित किया जा सकता है। मतलब बच्चे उम्र के अनुसार ही सारा कुछ वृद्धि होता है। सारे बच्चे में एक साथ कुछ भी वृद्धि नहीं होता, सब उम्र के अनुसार वृद्धि होता है। अभिवृद्धि एवं विकास। सामान्य बोलचाल की भाषा में अभिवृद्धि एवं विकास दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, किंतु उन शब्दों में वास्तविक अर्थ में अंतर होता है। अभिवृद्धि से तात्पर्य आकार, वजन, विस्तार, जटिलता आदि की दृष्टि से बढ़ता है, जबकि विकास का अर्थ है व्यक्ति एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्पण करना। इस प्रकार की अभिवृद्धि का स्वरूप परिमाणात्मक रहता है, जबकि विकास का स्वरूप गुणात्मक होता है। परिमाणात्मक का मतलब जिसको नापा तौला किया जा सकता है। जैसे हम कहीं पर गए अपना भार नपवा लिए, या कहीं पर भी गए अपना तापमान नाप लिए। जबकि गुणात्मक के लिए IQ लेवल होता है, उसको मापने का तरीका दूसरा होता है। उसके गुण के अनुसार अच्छाई, बुराई, तेज, बुद्धू इत्यादि जो होते हैं उसको गुणात्मक कहा जाता है। तो वृद्धि एवं विकास दोनों में जो है वो उसमें अंतर हम लोगों को जरूर समझना चाहिए। वृद्धि क्या है और विकास क्या है, तो आइए चलते हैं, हम लोग जानते हैं। वृद्धि और विकास की तुलना। वृद्धि यह जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती, एक निश्चित आयु के लगभग रुक जाती है। मतलब शैशवावस्था से शुरू होगी और वृद्धावस्था में खत्म हो जाती है। विकास का अर्थ जीवन पर्यंत एक व्यवस्थित और लगातार आने वाला परिवर्तन है। मतलब विकास का अर्थ जीवन पर्यंत एक व्यवस्थित और लगातार आने वाला परिवर्तन है। मतलब आप समय समय के अनुसार अपने कार्यों से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और कुछ न कुछ प्रगति करते रहते हैं। यही है विकास का अर्थ, जीवन पर्यंत एक व्यवस्थित और लगातार आने वाला परिवर्तन है। मतलब आप परिस्थिति से हर वक्त कुछ न कुछ समझते हैं। परिपक्व अवस्था प्राप्त होते ही अभिवृद्धि रुक जाती है। साइंस में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक निश्चित उम्र तक ही लड़के और लड़कियों में वृद्धि होती है, उसके बाद लंबाई, वजन कम होना, ज़्यादा होना होता है। विकास दूसरा नंबर, विकास कभी भी नहीं रुकता। परिपक्वता की अवस्था प्राप्त होने पर भी विकास नहीं रुकता। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि विकास
गुणात्मक है और अभिवृद्धि परिमाणात्मक है। मतलब कि आप अपने बुद्धि, दिमाग, सोच समझ से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, इसलिए कभी नहीं रुकता। परिपक्वता की अवस्था प्राप्त होने पर भी विकास नहीं रुकता। तीसरा बिंदु, अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है। मतलब छोटे छोटे बच्चों का दिमाग और बड़े बच्चों का दिमाग, शरीर, भार उठाने की क्षमता, ये सभी उससे है, लेकिन विकास वातावरण से संबंधित होता है। ये तीसरा पॉइंट मैं समझाने के लिए उदाहरण बता रहा हूँ कि हमने बहुत पहले एक कहानी सुना था कि एक गांव से एक बच्चे को भेड़िया अपने साथ उठाकर ले जाता है। बच्चा बड़ा तो हो जाता है, लेकिन वहाँ से वातावरण से संबंधित वो वहाँ की बातों को सीख जाता है। वह बच्चा जंगल में वहाँ के जानवरों से सीखता है कि वो 4 पैरों से चलते हैं, तो वो 4 पैरों से चलने लगता है। वह कच्चा फल, कच्चा मांस खाना सीख जाता है। ये तीसरा पॉइंट यही बताता है कि विकास वातावरण से संबंधित होता है। चौथा, मात्रात्मक पहलू में परिवर्तन अभिवृद्धि के क्षेत्र में आता है। मतलब भार को मापा जा सकता है, ऊंचाई को मापा जा सकता है इत्यादि। चौथा पॉइंट विकास के लिए यह मात्रात्मक पहलुओं का नहीं, बल्कि गुणवत्ता और स्वरूप के परिवर्तन को संकेत देता है। मतलब इसके पहलुओं को यह मात्रात्मक पहलुओं का नहीं, मतलब इसे मापा नहीं जा सकता, बल्कि गुणवत्ता मतलब क्वालिटी और उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, स्वरूप के परिवर्तन का संकेत देता है। तो ये चारों पॉइंट आशा होगी कि आप समझ चुके होंगे, और नहीं समझेंगे तो बार बार वीडियो को देखिए, यहाँ पर चारों पॉइंट लिखा हुआ है। और हम आगे बढ़ेंगे 5वें पॉइंट की ओर। अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं, प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती। कहने का मतलब है कि कोई छोटा, किसी का वजन कम होता है, कोई बहुत पतला होता है इत्यादि। विकास की दर में सीमा में अंतर होते हुए भी समानता पाई जाती है। कहने का मतलब कि इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टरों की भीड़ है। किन्हीं के बाल नहीं है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई गोरा है, कोई सांवला है। विकास की दर में सीमा में अंतर होते हुए भी ये समानता पाई जाती है। मतलब ये सभी डॉक्टर हैं। इसी तरह आर्मी में सैनिक, मिस्त्री, इसी तरह की बातें होती है। छठा पॉइंट, अभिवृद्धि के साथ विकास हो भी सकता है। एक बालक का भार व मोटापा बढ़ने के साथ ये आवश्यक नहीं है कि वह किसी कार्यात्मक परिष्कार को प्राप्त कर ले। मतलब एक कक्षा में सारे बच्चे में लंबाई, चौड़ाई, भार में वृद्धि हो गई, लेकिन वह यह आवश्यक नहीं है कि अभिवृद्धि के साथ विकास भी हो। छठा पॉइंट, अभिवृद्धि के बिना विकास हो सकता है। कुछ बालकों का कद, भार या आकार में वृद्धि ना होने पर भी भौतिक, सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक पहलुओं में विशेष कार्यानुभव वाले हो सकते हैं। ये जो छठा पॉइंट पांचवा से हल्का फुल्का मिलता है, और आप इसे बार बार पढ़ेंगे तो ये जरूर समझ जाएंगे। कहने का मतलब होता है कि एक कक्षा का अगर हम समझना चाहते हैं तो एक कक्षा में देखें तो ऐसा नहीं है कि लंबा बच्चा बहुत तेज होगा, छोटा बच्चा नहीं तेज होगा, जिसकी हाइट कम है वो तेज नहीं होगा, यही सब बातें हैं। 7वां, अभिवृद्धि से होने वाले परिवर्तन मापे जा सकते हैं। अभिवृद्धि से होने वाले परिवर्तन मापे जा सकते हैं, उन्हें मापा जा सकता है। 7वां, कार्य और व्यवहार में परिष्कार का संकेत देने वाला होने से विकास गुणात्मक परिवर्तन लाता है, जिनका मापन करना बहुत कठिन होता है। कार्य व्यवहार में परिष्कार का संकेत देने वाला होने से विकास गुणात्मक और परिवर्तन लाता है, जिनका मापन करना बहुत कठिन होता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी को आप डांट दे, किसी के काम में वाहवाही दे दे, तो कब उसके साथ गुणात्मक, मतलब कि कब उनके साथ अच्छा
और भी अच्छा करेंगे। अगर किन्हीं के साथ अच्छा है और अच्छा और करते हैं तो उनसे आशा की जाती है कि और अच्छा कर सकते हैं, इसलिए उनका मापन करना बहुत कठिन होता है। आइए चलते हैं हम लोग 8वें पॉइंट की ओर। अभिवृद्धि मनुष्य की विकास प्रक्रिया का हिस्सा या एक पहलू है। अभिवृद्धि मनुष्य की विकास प्रक्रिया का मतलब विकास विस्तृत है, बड़ा है, और उसके अंदर अभिवृद्धि आती है। अभिवृद्धि मनुष्य की विकास प्रक्रिया का हिस्सा एक पहलू है, मतलब अभिवृद्धि विकास का एक छोटा सा भाग है। 8वां पॉइंट, विकास एक व्यापक और परिज्ञान वाला शब्द है, मतलब ये बहुत बड़ा और परिज्ञान, मतलब कि इसका ज्ञान एक छोटे से सीमित में नहीं है, इसका ज्ञान बहुत बाहर तक है। इसमें वृद्धि भी सम्मिलित रहती है तथा उन सभी परिवर्तनों को भी समाविष्ट करती है। समाविष्ट का मतलब होता है अपने आप में मिला लेती है, जो जीवधारी के आंतरिक स्तर पर होते हैं। यह शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक, सौंदर्य बोध जैसे विकास के सभी पहलुओं को अपने में समाविष्ट कर लेते हैं, जैसे सुंदरता, बुद्धिमान, अच्छी भावना वाले, खराब भावना वाले, सामाजिक, असामाजिक, सौंदर्य बोध, बहुत खूबसूरत, जैसे विकास के सभी पहलुओं को अपने में समाविष्ट कर लेते हैं। कहने का मतलब ये सारा का सारा जिसमें हो उसमें कहते हैं कि इनका विकास बहुत अच्छा होगा। 9वां पॉइंट, अभिवृद्धि एकाकी प्रक्रिया है जो शरीर के विभिन्न अंगों की उत्तरोत्तर बढ़ रही समन्वित कार्यक्षमता में वृद्धि को इंगित करता है। यह केवल एक ही प्रक्रिया है। इस पे हम लोग यही चीज़ देखेंगे कि कौन सा अंग सही समय पर समान रूप से कार्यक्षमता के साथ बढ़ रहा है। और 9वां पॉइंट, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन क्षमताएं प्रकट होती है, क्योंकि यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, मतलब ये बहुत विस्तृत प्रक्रिया है, ये बहुत आगे बढ़ने वाली। बहुआयामी का मतलब होता है एक और नहीं, इसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। तो आशा होगी कि आप ये समझ गए होंगे। मैं इतना ही करके मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, फिर लौटूंगा वृद्धि एवं विकास के अगले भाग को लेकर। तब तक से